स्टार्ट स्ट्रीम वो का नहीं सकती, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ये तो बंद हो गया तो नहीं हाँ जी। हेलो। हाँ जी बेटा, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अब। सर ऑफलाइन। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब हम आई एम विजिबल। चलिए बेटा, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुरू किया था। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए फिर से स्टार्ट करते बेटा। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट किया था। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम है और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कभी कभी बंद हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा माइंड में इस बात को रखेंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कभी कभी बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैंने शुरू किया था। मैं कहा था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ आप देखेंगे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। उनके लिए उनको चाहिए कैपिटल। ओम झा बड़े दिनों के बाद, दर्शनी बड़े दिनों के बाद आप लोग आ रहे हैं। आप लोग प्लीज, दर्शनी, ओम झा, प्लीज आप लोग क्लासेज ऑफ मत किया करो। कैपिटल, आपको कैपिटल चाहिए। बताइए कैपिटल, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल रुपीज आपको 20 लाख चाहिए, ये 20 लाख उसको कैपिटल चाहिए। तो भाई कैपिटल आएगा कहाँ से? सबसे पहली बात है कि कैपिटल आएगा कहाँ से, और क्या कैपिटल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्या? तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपकी कैपिटल, मैंने कहा कि आपको कैपिटल चाहिए कितनी? ₹20 लाख। और ये कैपिटल हमने 3 सोर्सेज से उठाया। हमने आपको इक्विटी से पैसा उठाया, हमने आपको प्रेफरेंस से पैसा उठाया, हम आपको डेप्ट से पैसा उठाए, डेप्ट से पैसा उठाया। मान लिया जाए इक्विटी से हमने पैसा उठाया ₹5 लाख, हमने प्रेफरेंस से पैसा उठाया ₹10 लाख, हमने डेप्ट से पैसा उठाया ₹5 लाख। आप बताइए, सपोज कीजिए आप लोग इन्वेस्टर हैं, मैं एक कंपनी होल्डर हूं। आप लोग इन्वेस्टर हैं, मैं एक कंपनी होल्डर हूं। तो आप बताइए, इस इन्वेस्टर का पैसा जब आप लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्ट करेंगे? आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा कि नहीं होगा? उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हमारी कॉस्ट को डिसाइड होता है। मान लिया जाए डिबेंचर होल्डर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, मान लो एक कंपनी है, डिबेंचर होल्डर ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अपनी पैसे का कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो करेगा। इसको मान लो 8% एक्सपेक्टेशन है, इसकी मान लीजिए 8% एक्सपेक्टेशन है। मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो पैसा कंपनी को दिया, तो कंपनी कुछ ना कुछ देगा कि नहीं उस पैसे के बदले में? तो कंपनी उस पैसे के बदले में सपोज कीजिए आपको 10% देगा। उसी तरह इक्विटी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो इक्विटी जब कहीं पैसा लगाएगा, ऑनर कैपिटल होता है, तो ये पैसा का एक्सपेक्टेशन करेगा कि नहीं करेगा? मान लो ये आपका 12% एक्सपेक्टेशन है, 12% एक्सपेक्टेशन है। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, सपोज करो एक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी को पैसा चाहिए था, इस पैसे के बदले में इन्होंने इक्विटी से पैसा लिया, प्रेफरेंस से पैसा लिया, इन्होंने डेप्ट से पैसा लिया। इनकी पैसा यूटिलाइजेशन के बदले में, इनकी पैसा यूटिलाइजेशन के बदले में, इनकी पैसा यूटिलाइजेशन के बदले में कंपनी जो रिटर्न वापस करेगी, जो पैसा वापस देगी, पैसा वापस करेगी, उसको कहते हैं कॉस्ट। क्या चीज का कॉस्ट? कैपिटल का कॉस्ट ऑफ, किसका कॉस्ट? कैपिटल का।
किसका कॉस्ट? कैपिटल का। तो दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज सेड टू बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप बताइएगा इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कितनी है? 5 लाख पे 12%। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी हम क्या कहेंगे बताइएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी 12% ऑफ रुपीज 5 लाख, ये रुपीज 60,000 है। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रेफरेंस 10% ऑफ 10 लाख, ये रुपीज 1 लाख है। एक्सपेक्टेशन ऑफ डेप्ट 8% ऑफ 5 लाख, ये आपकी 40,000 है। आप बताइए आपका 20 लाख का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? 20 लाख का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? अभी लिखिएगा नहीं, जस्ट आप लोग पढ़े। ये 2 लाख है, तो 2 लाख इज द कॉस्ट, 2 लाख इज द कॉस्ट फॉर कैपिटल 20 लाख, 2 लाख इज द कॉस्ट फॉर कैपिटल 20 लाख। तो इसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे क्या कहेंगे? रुपीज 2 लाख is the cost for raising capital, for raising capital रुपीज 20 लाख, रेजिंग कैपिटल 20 लाख। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज क्या होगा? कैपिटल परसेंटेज 2 लाख कॉस्ट हुआ 20 लाख पे, तो कितना परसेंट हुआ? तो ये 10% हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ। दिस इज अ 10% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस कॉस्ट को हम दूसरा नाम क्या होता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी जस्ट आप लोग समझिए, मैं फिर सारा लिखाऊंगा आप लोग को। दिस इज सेड टू बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। मैं स्लाइड भेज दूंगा, आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, प्लीज आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। हम टेबुलर फॉर्म में निकालेंगे, टेबुलर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेबुलर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप देखो यहां पे आप लिखोगे सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल। यहां पे क्या लिखोगे? अमाउंट। यहां पे क्या लिखोगे? वेट। और यहां पे क्या लिखोगे? कॉस्ट। और यहां पे लिखते हो वेटेड कॉस्ट, वेटेड कॉस्ट। प्लीज आप कंसंट्रेट करना, वेटेड कॉस्ट। हमने पैसा कहां से उठाया? हमने पैसा इक्विटी से उठाया। हमने पैसा कहां से उठाया? हमने पैसा प्रेफरेंस से उठाया। हमने पैसा कहां से उठाया? हमने पैसा डेप्ट से उठाया। अमाउंट कितनी है? इक्विटी से 5 लाख रुपीज है, प्रेफरेंस से 10 लाख रुपीज है, यहां पे 5 लाख रुपीज है। टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 20 लाख। टोटल कैपिटल 20 लाख। अब हमें वेट निकालनी है बेटा, वेट। हाँ, डेप्ट का मतलब डिवेंचर। हाँ जी, बहुत अच्छा स्नेहा। अब देखो बेटा, यहां पे वेट कैसे निकालते हैं? 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख, तो ये 0.25 वेट हो गया। ये 10 लाख आउट ऑफ 20 लाख, ये 0.50 वेट हो गया। ये 5 लाख आउट ऑफ 20 लाख, ये 0.25 वेट हो गया, 0.25। हाँ जी, अब आप समझिएगा बेटा, यहाँ पे हम कॉस्ट हो गया। तो कॉस्ट क्या है? इक्विटी की कॉस्ट बताइए कितनी है? 12%। प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी है?
प्रेफरेंस की कॉस्ट कितनी है बेटा, आपको 10% और डेब्ट की कॉस्ट कितनी है 8%। अब सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है, तो हम क्या करते हैं ए इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12% इंटू 0.25 कितना हो जाएगा, 12% इंटू 0.25। हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। हम इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं प्लीज समझिए। 12% कैपिटल, हमने टोटल कैपिटल का, यहाँ पे वेट 1 होता है, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टोटल कैपिटल का 0.25 कैपिटल, 25% कैपिटल हमने 12% की रेट से उठाई। हम कैसे अनुरोध कैसे करते हैं, टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल 12% के रेट से उठाया, टोटल कैपिटल का 50% कैपिटल 10% की रेट से उठाया, टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 8% की रेट से उठाया। ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब 12% को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3% आ जाएगा। 10% को 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी यहाँ पे 5% आ जाएगा। 8% को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2% आ जाएगा। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 10% होगा। तो इसको कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज सेड टू बी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे इसको। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब 2 मिनट आप लोग प्लीज देखिएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को केओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को के कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को केपी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को केडी कहते हैं। मैं फिर से समझा रहा हूं, प्लीज आप लोग इसको समझिए। वेट ऑफ डेब्ट को, वेट ऑफ इक्विटी को, वेट ऑफ इक्विटी को डब्ल्यू कहा जाता है, वेट ऑफ प्रेफरेंस को WP कहा जाता है, वेट ऑफ डेब्ट को हम क्या कहते हैं, WD कहते हैं, WD कहते हैं। सुनिएगा फिर से अनुरोध, आप समझिए। टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल ऐसे प्लीज समझो। टोटल कैपिटल का 25% कैपिटल हमने 12% की रेट से उठाई, टोटल कैपिटल का 50% कैपिटल हमने 10% की रेट से उठाई, टोटल कैपिटल का फिर 25% कैपिटल हमने 8% की उठाई। तो हमारी वेटेड कॉस्ट कितना होगा, तो हमने 12% को 0.25 से मल्टीप्लाई करके 3%, 10% को 0.50 मल्टीप्लाई करके 5%, 8% को 0.25 से मल्टीप्लाई करके 2%। तो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ गया, 10% हो गया। अब सुनिएगा, एक्चुअली मैंने क्या किया, यहां पे यही तो किया, यहां पे किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को वेट ऑफ प्रेफरेंस से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ डेब्ट को वेट ऑफ डेब्ट से मल्टीप्लाई किया। दैट इज हमने क्या किया, 12% इंटू 0.25, 10% इंटू 0.50, 8% इंटू 0.25। तो हमारी ये 3%, 5%, 2%, 10% इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर को हमें आज स्टडी करनी है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं सारी चीजें एक एक करके समझाऊंगा, अभी लिखा नहीं होगा आप लोग। इस चैप्टर में क्या पढ़नी है, इस चैप्टर में आपको स्टडी ये करनी है कि इक्विटी की कॉस्ट यदि 12% आया तो कैसे आया,
प्रेफरेंस की कॉस्ट यदि 10% आया तो कैसे आया, डेप्ट की कॉस्ट यदि 8% आया तो कैसे आया, वह मुझे समझाना है, ठीक है ना बेटा, वह मुझे समझाना है। तो सबसे पहले हम डेप्ट की कॉस्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो सुनिए एकदम अच्छे से। अब चैप्टर अब स्टार्ट हुआ, हम निकालेंगे डेप्ट कैपिटल। यहां पे क्या लिखेंगे, डेप्ट कैपिटल लिखेंगे, डेप्ट कैपिटल। प्लीज इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेप्ट कैपिटल सुनिए, हाँ ये सब कुछ गिवन था, अब निकालना तरीका सिखाएंगे। अब आपको निकालने की तरीका सिखाऊंगा, अभी सब तक गिवन है, सारे चीजें गिवन है, प्लीज आप लोग समझिए। मान लिए जाए डेप्ट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल, पैसा उठाने का एक सोर्स है। इस पे फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। हाँ नीरज जी, नहीं लैपटॉप पे क्लास ज्वाइन होगा, आप लिंक को उस पर रखिए, लैपटॉप पे ज्वाइन हो जाएगा। डेप्ट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल एट विच फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट इज पेड, हम फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। अब सुनिएगा, देयर इज टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, therefore it is lowest cost of capital। मैंने आपको 3 बातें बताई। मैंने सबसे पहली बात क्या बताया, डेप्ट कैपिटल में डेप्ट एक सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। डेप्ट एक क्या होता है बेटा, एक सोर्स ऑफ कैपिटल है, जो पैसा उठाने का एक सोर्स होता है। इस पे हम फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इस पे हम क्या करते हैं, फिक्स पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। और देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, हमने यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। टैक्स की सेविंग होती है, इसीलिए लोएस्ट कॉस्ट होता है, अब इसको समझिए। मान लो कि हमने ₹50 लाख हमने रेज किया, ₹50 लाख हैज बीन रेज्ड फ्रॉम डेप्ट। कहां से पैसा उठाया, डेप्ट से उठाया, एट द रेट ऑफ 12%। मान लीजिए 12% से हमने पैसा उठाया। सुनिएगा प्लीज, आप लोग इस पॉइंट को समझिए। अब बताइएगा, इसकी कॉस्ट निकालना है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। तो 2-3 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया जाए, मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूं। दिल्ली, आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, आपका एक फ्रेंड है, वो आपको सीपी में रहता है, कनॉट प्लेस में रहता है। प्लीज इस पॉइंट को समझिए। आप अपनी फ्रेंड से कुछ पैसा बोरो किया, आपने बोरो किया ₹100 आपने बोरो किया। तो आप लक्ष्मी नगर से कनॉट प्लेस गए और कनॉट प्लेस से आए पैसा लेकर, और पैसा लेने गए और लेकर आए, आपका ₹10 खर्च हो गया, ₹10 आपका क्या हो गया, खर्च हो गया। ये ₹10 आपका खर्च हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो आपके नेट आपके हाथ में कितना पैसा रिसीव हुआ, बताइए। क्वेश्चन समझ आया? आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, आपका फ्रेंड सीपी में रहता है, आप इससे ₹100 आपने बोरो किया, 100 बोरो किया,
लेकिन जब बोरो करने गए, आप कनॉट प्लेस गए, सीपी में गए और सीपी से आए तो आपको 10 रुपया खर्च हो गया, तो नेट आपके हाथ में कितना पैसा आया प्लीज बताइए आप। दर्शनी, प्रीति 90, बहुत अच्छा। स्नेहा, नीरज, विवेक 90, ओमझा बहुत अच्छा। विवेक, स्नेहा प्लीज बताइए आप लोग। अनिरुद्ध, आपको 90 रुपया मिला, आपको 90 रुपीज आपने रिसीव किया आपने कितना, नेट आपके हाथ में 90 आया आपके, उसने दिया तो 100 लेकिन आपके हाथ में रुपीज 90 आ गया। दीपू, अनिरुद्ध, निखिल, प्रिया बहुत अच्छा बेटा, आपके हाथ में 90 आया और ये जो पैसा दिया था उसकी इंटरेस्ट रेट 12% है, इंटरेस्ट रेट 12% है। आप बताइए ओम, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा, कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना होगा, कॉस्ट ऑफ उसको कहेंगे, कॉस्ट कितना कहेंगे, आपको 12% कॉस्ट देना पड़ा, तो आप बताइए इंटरेस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, बताइएगा। इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 12% ऑफ 100, तो आपको 12 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 बताइए कितना होगा, 12 रुपया इंटू 90 इंटू 100 होगा। अपनी कॉस्ट को एक्चुअल निकालोगे या कॉस्ट ऑफ रुपीज 100 बताइए, ये 12 रुपया 90 इंटू 100 होगा। बताइए कौन सा ये बेटर है कि ये वाला बेटर है, कौन सा बेस्ट है बताइए। प्रीति, आपका 12 रुपया कॉस्ट हो गई। नीरज बताइए कॉस्ट क्या होगा। स्नेहा, राजवीर, प्रिया, दर्शनी प्लीज बताओ कॉस्ट आपका। देखिएगा ये ये 100 होगा, आप बताइए कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, पहला वाला फर्स्ट सही है कि सेकंड वाला सही है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे लेंगे, मैं सब लिखाऊंगा लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा पूरे पैसा पे लिया जाता है। 100 में कॉस्ट निकालोगे कि 90 पे निकालोगे बताइए। एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है। पर्सनल एक्सपेंस नहीं है, पैसा उठाने के लिए, आप पैसा लेने के लिए आप गई थी। ये आपका गलत है, ये आपकी गलत है, ये आपका करेक्ट है, ये वाली करेक्ट है। ये वाली करेक्ट क्यों है, क्यों माना जाएगा, उसकी रीजन है कि भाई ये 10 रुपया खर्च क्यों हुआ, ये 10 रुपया खर्च क्यों हुआ, क्योंकि आप पैसा लेने कनॉट प्लेस गए और पैसा लेकर आए, इसीलिए आपका खर्च हुआ, इसीलिए आपका खर्च हुआ। तो इसको कहते हैं नेट प्रोसीड, नेट हाथ में कितना पैसा आया, तो इसको क्या कहते हैं, नेट प्रोसीड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, नेट प्रोसीड कहते हैं। नेटवर्क चला गया, आपने पैसा लेने के लिए कनॉट प्लेस गए, पैसा लेने के बाद कनॉट प्लेस से आए, तो नेट आपके हाथ में कितना पैसा मिला, तो इसको क्या कहते हैं, नेट प्रोसीड कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी नेट प्रोसीड, इसको हम नेट प्रोसीड कहते हैं। हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, इंटरेस्ट तो मैंने 100 पे ही निकाला, प्रीति एकदम सही कर रही है, इंटरेस्ट तो हमने 100 पे ही निकाला, लेकिन हम अपनी कॉस्ट कितने पे निकालेंगे, हम अपनी कॉस्ट तो 90 रुपया, हम बिजनेस में 90 रुपया ही तो यूज करेंगे, बिजनेस में नीरज 90 रुपया यूज करेंगे। सुनिएगा, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल से समझिए। मान लिया जाए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है, उसने 5 लाख रुपया उठाया, 5 लाख रुपीज रेज किया, उसने 5 लाख रुपये रेज किया, उसकी फेस वैल्यू है
₹100, इंटरेस्ट रेट है 12%। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करेंगे, इंटरेस्ट रेट 12% है। इनकी तीन, तो इंटरेस्ट कितना होगा बताइएगा आप। इंटरेस्ट 12% ऑफ ₹100, अभी जस्ट एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, बाद में मैं लिखवाऊंगा। 12% ऑफ ₹100, ये आपका इंटरेस्ट 12 रुपया हो जाएगा। प्लीज आप लोग समझिए, इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 12 रुपीज हो जाएगा। यहां पे 3 केसेस है, प्लीज इस केसेस को समझिए। केस ए, यहां पे केस बी, यहां पे केस सी। 3 केसेज है, बताइए 3 केसेज है, इसको समझिए। इशूड एट पार, इशूड एट, यहां पे मैंने कहा पार, 10% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम। आप लोग प्रीमियम डिस्काउंट ये तो समझते होंगे ना बेटा। अब बताइए, तो हमारी फेस वैल्यू जो था 100 रुपया था, हमारी फेस वैल्यू 100 रुपया था। अब सुनिए, इशूड एट, यहां पे पार बोला तो 0 होगा, 10% डिस्काउंट -10 होगा, 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम का मतलब यहां पे 20 होगा। तो इसको कहते हैं इशूड प्राइस कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, इशूड प्राइस। तो ये आपकी 100 हो गई, ये 90 हो गया, ये 120 हो गया। अब एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा। मान लिया जाए, एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। मान लो, एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है। मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कैपिटल रेज करनी है, इनको क्या रेज करनी है, कैपिटल रेज करनी है। तो कैपिटल रेज करने के लिए देखिए क्या इशू, तो ये पब्लिक इशू लाएगा, पब्लिक इशू लाने के पहले ये मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट करेगा, मर्चेंट बैंकर सेबी में ऑल प्रोसीजर को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद ये क्रेडिट रेटिंग के पास जाएगा, क्रेडिट रेटिंग कंपनी से पैसा लेगा, क्रेडिट रेटिंग कंपनी से क्या लेगा, पैसा लेगा, और इनकी रेटिंग करेगा। मर्चेंट बैंकर भी अपनी फीस लेगा, फिर इनको बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर प्रिंटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर एडवर्टाइजर को अपॉइंट करना पड़ेगा। ये सारे काम होगा। बैंकर, प्रिंटर एप्लीकेशन बनाएगा, एप्लीकेशन जिनको पैसा लगानी है कंपनी, वो एप्लीकेशन भरेंगे, बैंक को देंगे, पैसा देगा। एडवर्टाइजर एडवर्टाइज करेगा, इस कंपनी का पब्लिक इशू आया है। बताइए ये सारी कामें जो है, ये जितनी भी काम है, आप बताइए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है? दीपू, प्रीति, ओम, अमरचंद, स्नेहा, अनिरुद्ध, क्या ये सारी काम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है? दर्शनी, ओम, बताओ ये सारी काम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है किसी कंपनी का? बताइए दीपू, अनुपम, राजवीर, नो सर। सारी काम में पैसा लगता है कि नहीं? तो आप बताइएगा, एक बात हमेशा समझिएगा कि कोई भी पब्लिक इशू आता है उसमें एक कॉस्ट इनकर्ड करता है।
कोई भी पब्लिक इशू आता है उसमें एक कॉस्ट इनकर करता है पब्लिक इशू लाने के लिए, और उस कॉस्ट को क्या कहते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है, फ्लोटिंग कॉस्ट। और फ्लोटिंग कॉस्ट का दूसरा नाम है इशू कॉस्ट। भाई पैसा उठाने में आपकी कॉस्ट लगी, पैसा उठाने में कॉस्ट लगा, पैसा उठाने में कॉस्ट लगा। हाँ जी, एक बात, इस बात से आप लोग सहमत हैं कि भाई आपको पब्लिक इशू लाना है तो आपको कॉस्ट लगेगा, पैसा उठाने में आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। ये वाली पॉइंट क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, इशू कॉस्ट लगेगा। स्नेहा, दीपू, दर्शनी, ओम, निखिल, विवेक, हाँ जी ये क्लियर है बेटा। पैसा उठाने में कॉस्ट लगेगा, उसको कहते हैं इशू कॉस्ट कहा जाता है। राजवीर, फ्लोटिंग कॉस्ट कहा जाता है। अब बताइए, जब पब्लिक इशू आता है तो हम क्या करते हैं कि या तो पार पे इशू होता है, या डिस्काउंट पे इशू होता है, या प्रीमियम पे इशू होता है। तो ये इशूड प्राइस आ गया। तो उसके बाद यहां पे क्या होता है, फ्लोटिंग कॉस्ट या इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट। तो मान लिया जाए 5-5 रुपया आपको, 5 रुपया आपको हर एक डिबेंचर पे कॉस्ट लग गया, हर एक डिबेंचर पे कॉस्ट लग गया। उसके बाद जो आता है उसको कहते हैं नेट प्रोसीड। उसको क्या कहा जाता है, नेट प्रोसीड्स कहा जाता है। दिस इज सेड टू बी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड यहाँ पे 95, नेट प्रोसीड यहाँ पे 85, नेट प्रोसीड 115। तो हम क्या कहेंगे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, नेट प्रोसीड इतना आ गया। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, इसको KD। तो हम कैसे समझेंगे, प्लीज इसको समझिएगा। हम कैसे समझेंगे, हम समझेंगे कि हमें 12 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा। कंपनी कैसे अपनी कॉस्ट को निकालेगी, कंपनी अपनी कॉस्ट को कहेगी कि हमने 12 रुपया इंटरेस्ट दिया, 95 रुपीज उठा के, 95 रुपीज तो मेरे हाथ में आया, मेरे हाथ में 95 रुपीज ही तो आया। हमने 12 रुपया कॉस्ट दिया, 95 रुपीज ही तो हाथ में आया। हमने 12 रुपया कॉस्ट दिया, 85 ही तो हाथ में आया। हमने 12 रुपया कॉस्ट दिया, 115 ही तो हाथ में आया। तो बताइए ये तरीका आपको समझ आया कि नहीं आया, बताइए। हाँ जी, स्नेहा, ओम, दर्शनी, दीपू, अमरचंद, राजवीर, अनुरोध, बताइए ये लॉजिकली आप लोग को समझ आया कि नहीं आया। 12 रुपया में इंटरेस्ट देना पड़ा, नेट हाथ में कितना आया। एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब सुनिए, इसका मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। यहां पे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड्स। मैंने यहां लिखा बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, नेट प्रोसीड इंटू 100। अब आप देख, मैं आपको बताता हूं नेट प्रोसीड का क्या फॉर्मूला मैंने किया। देखिएगा, नेट प्रोसीड का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, यहां पे लिखा फेस। नेट प्रोसीड का मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, यहां पे लिखा फेस वैल्यू, यहां पे लिखा फेस वैल्यू माइनस। अगर यहां पे डिस्काउंट है तो मैंने माइनस किया, अगर प्रीमियम है तो ऐड किया, अगर डिस्काउंट है तो माइनस और प्रीमियम है तो ऐड। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। जब डिस्काउंट होगा तो माइनस करेंगे,
और जब प्रीमियम होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट 100 पे ही देगा, इंटरेस्ट 100 पे ही देगा। यहां पे ये वाली समझ आया, डिस्काउंट को माइनस प्रीमियम को। आज सुनिए, ये तो चीजें हमने -5 फ्लोटिंग कॉस्ट जो था ये तो सबसे माइनस किया है, तो सबसे माइनस किया है तो यहां पे माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट लिखते हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट। इसको हम इशू कॉस्ट भी कहते हैं, इशू कॉस्ट भी कहते हैं, इशू कॉस्ट। बताइए लॉजिकली यह फॉर्मूला समझ आया कि नहीं, नेट प्रोसीड का। जो लोन हाँ नीरज बहुत अच्छा आप बताए, जो लोन देगा वो तो अपना 100 पे ही लेगा भाई। आपको पैसा उठाने में जो कॉस्ट लगेगा वो तो आप खुद बियर करोगे ना, आपका अपना कॉस्ट कितना होगा। नहीं 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 अनिरुद्ध गलत बोल रहे हो, आपको नेट प्रो फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट होगा। देखिएगा मैं आपको यहाँ पे नोट लिख रहा हूं, नोट को बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहला नोट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। डिस्काउंट और प्रीमियम आर ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम को भी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन एज पर इंफॉर्मेशन, फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन। एज पर इंफॉर्मेशन फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द question. If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price whichever is higher, whichever is higher, face value और issue price whichever is higher। विवेक बताइए, बताइए क्या पूछ रहे थे। आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा, इंटरेस्ट हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, हमेशा आप फेस वैल्यू पे निकालेंगे। डिस्काउंट एंड प्रीमियम आर ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये भी आपको फेस वैल्यू पे निकालेंगे। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन given in the question. If there is no information for calculation of floating cost, then it is calculated on face value or issued price whichever is higher। जो बड़ा होगा उस पे निकालेंगे। आपने क्या कमेंट किया था विवेक? बताओ, फिर से बताओ। तो ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा बेटा, ये चीजें
इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। आपको फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। अगर फ्लोटिंग कॉस्ट की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, एज पर इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया, तो उसको दैट इज कैलकुलेटेड ऑफ फेस वैल्यू और इशूड प्राइस व्हिचएवर इज हायर। चलिए आप लोग व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है ना। अब चलिए, अब आपको यहां पे मैंने क्या बताया कि इंटरेस्ट नेट प्रोसीड होता है। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, प्लीज आप लोग समझिएगा। पहले आप लोग एक पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ जाइए। यहां पे मिस्टर एक्स हैज टेकन या हैज रेज्ड डेप्ट ₹30 लाख। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? ₹100 है। अभी कंसेप्ट को समझिए, अभी 100 है। कूपन रेट, यहां पे इनको कूपन रेट कहा जाता है। कूपन रेट 12% है। इफ डेप्ट इज रेज्ड एट पार, सबसे पहले पार, 20% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इफ फ्लोटिंग कॉस्ट इज 5%। फ्लोटिंग कॉस्ट इज 5%। निखिल, इसको बहुत अच्छे से समझो। आपका यहां पे क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स ने 30 लाख रुपीज उठाया, 30 लाख रुपीज उठाया। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग समझिए। फेस वैल्यू उसकी 100 है, कूपन रेट 12% है। कूपन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट का मतलब यहां पे इंटरेस्ट रेट। इफ डेप्ट इज रेज्ड एट पार 20%, प्रीमियम 20%, डिस्काउंट 20%, प्रीमियम, कैलकुलेट डेप्ट बिफोर टैक्स इफ फ्लोटिंग कॉस्ट इज 5%। इसको समझो। तो सबसे पहले आपको यहां पे निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इसको प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझना, बहुत अच्छे से इस एग्जाम्पल को समझना। 3 केसेज है। हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू 100 है, 100 है, 100 है। अब आप देखिए, फेस वैल्यू आपने लिख लिया। उसके बाद हम लिखेंगे इशूड एट। मान लो बेटा इशूड एट लिखा, यहां पे मैंने लिखा पार 20% डिस्काउंट और 20% प्रीमियम मैंने लिखा। तो कैसे होगा? पार का मतलब 0, 20% डिस्काउंट। डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पे, तो -20 और 20% प्रीमियम। यहां पे कितना होगा बताइएगा? +20। ये क्लियर है कि नहीं है? प्लीज बताइए, क्लियर हुआ ना? क्लियर है कि नहीं है? प्लीज बताइए। मैंने डिस्काउंट को कैसे निकाला, प्रीमियम को कैसे लिखा, क्योंकि फेस वैल्यू पे निकाला। हाँ जी विवेक,
निखिल, दीपू, प्रीति, स्नेहा, दर्शनी, ओम, नीरज, प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं? ये कैसे निकाला? हाँ जी बताइए दीपू। अब देखिए, इसको कहते हैं इशूड प्राइस। इसको क्या कहा जाता है? इशूड प्राइस। 100 होगा, यहां पे 80 होगा, यहां पे 120 होगा। एकदम अच्छे से आप लोग को समझ आ गया? 100, 80, 120 एकदम अच्छे से समझ आ गया? इशूड प्राइस आ गया आपके पास 100, 80, 120। अब आपको मैं आपके आगे बढ़ता हूं। सुनिए, फ्लोटिंग कॉस्ट 5%। सुनिएगा, इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहता हूं। फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में मैंने क्या लिखा था, प्लीज इसको समझिए। फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बेस पे फ्लोटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्लोटिंग कॉस्ट, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट की कैलकुलेशन के लिए कोई आपकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, if there is no information for calculating a floating cost, then it is calculated on face value or issued price whichever is higher। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि फ्लोटिंग कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उस केस में हम फेस वैल्यू और इशूड प्राइस व्हिचएवर इज हायर उस पर कैलकुलेट करते हैं। अब आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे तो जस्ट 5% दिया हुआ है। ये नई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इशूड प्राइस पे निकालेंगे या फेस वैल्यू पे निकालेंगे। इशूड प्राइस पे या फेस वैल्यू पे निकालेंगे, ऐसी तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो व्हिचएवर इज हायर, तो 100 यहाँ पे भी है, 100 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे 100 पे 5% कितना हो जाएगा? 5% ऑफ 100 तो कितना हो जाएगा? -5। यहाँ पे व्हिचएवर इज हायर, फेस वैल्यू आपकी 100 है, इशूड प्राइस 80 है, व्हिचएवर इज हायर तो ये आपकी हायर है, तो 5% ऑफ 100 ये -5। 100 और 120, 100 और 120 व्हिचएवर इज हायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5% ऑफ 120 तो ये -6। व्हिचएवर इज हायर, हायर तो नेट इशूड प्राइस है ना, इसमें हायर इशू प्राइस है, इसलिए 120 पे निकाली गई, न कि 100 पे निकाली गई। हमने 120 पे निकाला। आप लोग प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं आया? निखिल, नीरज, ओम, दर्शनी, स्नेहा, विवेक, प्रीति, पाय, चलिए प्रिया, बता बेटा आप लोग को ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? मैंने जो समझाया वो फ्लोटिंग कॉस्ट। क्लियर? निखिल, नीरज, ओम, दर्शनी, स्नेहा, बता बेटा आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? फ्लोटिंग कॉस्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब बताइए यहाँ पे नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा? यहाँ पे बताइएगा। यहाँ पे आपको 95 होगा, यहाँ पे 75 होगा, यहाँ पे 114 होगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना होगा? नेट प्रोसीड को हम एनपी भी कहते हैं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। इंटरेस्ट हमने कितना क्या परसेंट है भाई? 12% है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा प्लीज बताएंगे आप लोग? इंटरेस्ट को हम फेस वैल्यू पे निकालते हैं, ये 12 हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100 हो जाएगा, 12 डिवाइडेड 114 इंटू 100 हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा बताइए आप लोग? हाँ जी, स्नेहा ने तो आंसर निकाल दिया। 12 आप डिवाइडेड बाई 95
12.63 बहुत अच्छा बेटा। 12.6, 12 डिवाइड 75, ये 16% आंसर आ जाएगा इसका। 12 डिवाइड 114 इंटू 100, 10.53, ये और ये। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग, बताइए। दर्शनी बहुत अच्छा बेटा, 12.63। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसने बहुत अच्छा आंसर निकाला आप लोगों ने। प्रिया अभी बताओ। प्रीति, हाँ दर्शनी ठीक है। आप लोग को कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैसे निकाला जाता है, प्लीज बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओम, हाँ जी क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, एक और एग्जांपल दे रहा हूं। बताइए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है आपको इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। फ्लोटिंग कॉस्ट इज 5% ऑन इशूड प्राइस। उन्होंने क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, 5% ऑन इशूड प्राइस। हाँ 5%, 120 लेंगे बेटा। और यहां पे फ्लोटिंग कॉस्ट 5% ऑन इशूड प्राइस लिखा है। अब सुनिए, यहां पे एट पार लिखते हैं, %20 डिस्काउंट लिखते हैं, और यहां पे 20% प्रीमियम लिखते हैं। फेस वैल्यू हमारे पास है 100, 100, 100, issued at 0 -20 +20। हाँ जी क्लियर है। अब सुनिए, यहां पे बहुत अच्छा, इशूड प्राइस कितना होगा, एक्सक्यूज मी, 100, 80, 120, एकदम अच्छा। अब बताइए फ्लोटिंग कॉस्ट 5%। आप लोग बताइए, फ्लोटिंग कॉस्ट 5%। एग्जैक्टली ओम झा बहुत अच्छा। ओम ने कहा कि भाई इशूड प्राइस बोला है उन्होंने कहा कि फ्लोटिंग कॉस्ट इशू प्राइस पे निकालेंगे। इशू प्राइस पे निकालने का मतलब आपको हमेशा, आपको जब इंफॉर्मेशन, देखिएगा सुनिएगा एकदम अच्छे से, फ्लोटिंग कॉस्ट इज कैलकुलेटेड एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। इफ देयर इज no information for calculation of floating cost, then it is calculated issued price or face value whichever is higher। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि 5% निकालेंगे इशूड प्राइस पे, तो यू डोंट हैव टू थिंक whichever is higher, you have to calculate 5% on issued price। तो यहाँ पे 5% ऑफ 100 दैट इक्वल टू -5, यहाँ पे 5% ऑफ 80 दिस इक्वल टू -4, 5% ऑफ 120 दिस इज -6। तो नेट प्रोसीड इस पे कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग। नेट प्रोसीड्स कितना हो जाएगा, 95, 76, 114। हाँ जी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बताइए।
आंसर भी स्नेहा निकाले, बड़ी खुशी की बात है बेटा, बहुत वेल डन बेटा। चलिए स्नेहा बहुत अच्छा बेटा। अब इसको कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई एनपी इंटू 100। अभी हम टैक्स को नहीं समझाए इसलिए टैक्स को छोड़ दीजिए। 95 76 114 बहुत अच्छा ओम, ये नेट प्रोसीड हो गया। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना था बताइएगा। इंटरेस्ट हमने कितना लिखा 12% ऑफ 100। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट डिस्काउंट और प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो 12 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 76 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 114 इंटू 100। तो ये तो आपका करेक्ट है, ये तो आपका 10.53% हो जाएगा, ये आपको 12.63% हो जाएगा, और ये आपका सिर्फ चेंज होगा, ये 12 डिवाइड 76 इंटू 100, तो ये 15.79, 15.789, तो 15.79% आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, एक कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया बेटा, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया। दर्शनी बहुत अच्छा बेटा, एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अब सुनिएगा, एक पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, पहले भी मैंने आप लोग को समझाया हुआ है, एकदम देखिएगा। There is a tax saving, there is a tax saving on interest payment. Hence, cost of debt is always calculated आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ टैक्स को हमेशा आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। देयर इज अ टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, इनसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड। मान लो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, यहां पे एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी बी इधर रखो, इस जगह इसको समझाने के लिए आ जाएगा। अब सुनिएगा, यहां पे मैंने लिखा EBIT 1 लाख, यहां पे लिखा मैंने 1 लाख। अब मैंने कहा कि लेस इंटरेस्ट, यहां पे मैंने इंटरेस्ट दिया 40,000, यहां पे नहीं है। यहां पे लिखा अर्निंग बिफोर टैक्स 60,000, यहां पे लिखा 1 लाख। लेस टैक्स 30% टैक्स मान लो, तो 60,000 का 30% ये 18,000 हो जाएगा, यहां पे 30,000 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 42,000, और ये हो जाएगा 70,000। हाँ जी बताइए, ये वाली पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं? विवेक, हर एक बार टैक्स की सेविंग होगी, जब भी क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया रहेगा तब आपको टैक्स की कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हर बार टैक्स की सेविंग होगी थोड़ी ही होगा, ऐसे कैसे बोल रहे हैं बेटा? हर एक बार होगा, जब भी टैक्स दिया रहेगा टैक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। सुनिए प्लीज, इसको समझो। यहां पे देखो, आप बताइए क्या रीजन है कि यहां पे टैक्स देना पड़ा आपको 18,000 और यहां पे 30,000? क्या रीजन है टैक्स के कारण बताओ? यहां पे 18,000 और यहां पे 30,000, क्यों ऐसे हुआ बताओ?
यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 30,000, ऐसे टैक्स क्यों लगा बताइए? टैक्स भाई यहाँ पे आपने डेप्ट का इंटरेस्ट पेमेंट किया था, तभी तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम आ गया, और टैक्सेबल प्रॉफिट कम आने से आपने टैक्स कम दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट आपने दिया था, टैक्सेबल प्रॉफिट कम आ गया, टैक्सेबल प्रॉफिट कम आने से आपने टैक्स दिया। तो यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट पे टैक्स आपको कम लगा, इंटरेस्ट पे। तो आप बताइए टैक्स सेविंग कितना हुआ? टैक्स सेविंग 30,000 बिना इंटरेस्ट वाले कंपनी में, और 18,000 आपको इंटरेस्ट वाले कंपनी में, 12,000 की टैक्स की आपकी सेविंग हो रही है। टैक्स की सेविंग हो रही है 12,000 की। प्लीज आप लोग समझो, 12,000 की जो टैक्स की सेविंग हो रही है, ये 12,000 की जो टैक्स की सेविंग हो रही है, ये टैक्स की सेविंग आप बताइए क्यों हो रही है? इंटरेस्ट के कारण, इंटरेस्ट के कारण। तो इसका मतलब हमने यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। हम यह कह सकते हैं कि हमने 40,000 रुपया, तो 40,000 रुपया हमने क्या दिया था? इंटरेस्ट दिया था, उसमें 12,000 रुपया बच गया गवर्नमेंट को टैक्स देने में। ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हमने 40,000 रुपया इंटरेस्ट को पेमेंट किया था, जिसमें 12,000 रुपया बच गई टैक्स को, टैक्स में। तो ये 12,000 कैसे आया? 40,000 का 30% टैक्स रेट है, तो इंटू 30% करोगे तो कितना होगा बताइएगा? कितना होगा? 12,000 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको कैसे, इंटरेस्ट देने पे आपको गवर्नमेंट क्या कहता है कि जितना आप इंटरेस्ट पेमेंट करोगे उस पर मैं टैक्स की सेविंग दूंगा। अब सुनो, यहाँ पे आपको 40,000 है। आपकी जो भी डाउट्स होगा हम आपको उस पर बात करेंगे ना। आप लोग एक डाउट को रखे रहिएगा, मैं जूम मीटिंग करूंगा तो उसमें आप लोग अपनी डाउट को क्लियर कीजिएगा। आप लोग जूम मीटिंग में ये क्योंकि लिखते हैं तो उसका समझ नहीं आता है। मैंने कहा कि यहाँ पे 40,000 आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, उस 40,000 इंटरेस्ट पर टैक्सेबल प्रॉफिट आपका 60,000 हो गया, और उस 60,000 टैक्सेबल प्रॉफिट में आपने टैक्स दिया तो 18,000 देना पड़ा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था, तो टैक्सेबल प्रॉफिट 1,00,000, तो 30,000 इंटरेस्ट देना पड़ा। तो टैक्स की सेविंग कितना हुआ? अब सुनो, तो यहाँ पे हम 40,000 का 30% टैक्स की सेविंग, तो हम आपको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 40,000 का 30%, 12,000 को इसमें लिखा जा सकता है। हम 40,000 हम इंटरेस्ट कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 30%। तो ये 40,000 क्या है? इंटरेस्ट है। 40,000 आपकी क्या है? इंटरेस्ट है। 1 माइनस यहाँ पे क्या हो गया? टैक्स रेट हो गया। तो हमेशा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकाला जाता है। डेप्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड आफ्टर टैक्स। तो व्हेन टैक्स इज कंसीडर, टैक्स इज कंसीडर, जब हम टैक्स को कंसीडर करेंगे तो टैक्स को कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स, तो हमारे पास जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट यहां पे नेट प्रोसीड्स, देखिएगा इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स लिखते हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स लिखते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, हमेशा कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स निकलेगा। प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो टैक्स भी इंक्रीज करेगा, एकदम सही है। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल प्रॉफिट को कम कर देगा ना, इंटरेस्ट के कारण, इंटरेस्ट के कारण टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा।
हाँ जी, क्लियर हो गया। तो आप लोग हमेशा कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स निकालेंगे। अब सुनिएगा, इन अबव एग्जाम्पल इफ टैक्स रेट 40% होता, अगर पुराने एग्जाम्पल में टैक्स रेट 40% होता तो हमारी कॉस्ट क्या होता? एट पर 20% डिस्काउंट, 20% प्रीमियम, आपका नेट प्रोसीड कितना था प्लीज बताइएगा? 95,76,114, 95,76,114। अब बताइए, आप बताइए इंटरेस्ट कितना था? 12% ऑफ 100, 12, 12, 12। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एनपी 1 माइनस टैक्स रेट इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 95, 1 माइनस 0.40 इंटू 100, 12 डिवाइडेड बाई 76 था, आई थिंक 76, 1 माइनस 0.40 इंटू 100, 12 बाई 114, 1 माइनस 0.40 इंटू 100। हाँ जी बताइए, समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? कितना आंसर आ जाएगा? इसने आप बढ़िया, बहुत अच्छा बेटा। आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग प्लीज आंसर देना बेटा। 7.57, ठीक है, बहुत अच्छा। 7.57%, 12 डिवाइड 76 इंटू 0.6, 9.47, 9.47%, 12 डिवाइड 114 इंटू 0.6, 6.31। हाँ जी, अब मैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट का आप लोगों को मैं मटेरियल सेंड कर दूंगा। आप लोग प्लीज इस पे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इस सारे को, जितने भी कंसेप्ट मैंने समझाई है, इस सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। अभी मैंने आप लोगों ने लिखा होगा, जो नहीं लिखा होगा मैं स्लाइड भेज देता हूँ, स्लाइड से आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, हैंड रिटन नोट्स आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, कोई डाउट बेटा? बोलो, बताओ विवेक, बताओ। अगर यहां नहीं बता पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे बताना। बताओ क्या बताने वाला था, क्या समझ आया कि नहीं आया टॉपिक, पहले बताओ। हाँ जी बताओ, पहले टॉपिक समझ आया? संडे को तो जूम मीटिंग है, संडे पे और ज़्यादा से बात होगा। प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइज करना बेटा, मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। संडे जूम मीटिंग होगा तो उसमें और भी बातें होगी आप लोगों से, फेस टू फेस बात होती है तो और अच्छा होता है। आप लोग को मैं अभी स्लाइड भेजूंगा, रिवाइज जरूर करना प्लीज। आप लोग रिवाइज जरूर करो, इसको रिवाइज करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ बहुत अच्छा। अरे सॉरी विवेक, मैं बताने वाला था कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका कॉस्ट का पार्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और ये सारी, वो मैं मंडे से शुरू करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से शुरू करूंगा। उसमें कॉस्टिंग भी शुरू करूंगा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी शुरू करूंगा। सॉरी, मैं बताने वाला था। हाँ जी, बहुत अच्छा बोले।
आप नहीं, मैं बताने वाला था। यही आप लोगों को खुशी की बात है कि वन डे आपको एफएम चलेगा, एक समय एफएम चलेगा, एक समय मैनेजमेंट अकाउंटिंग चलेगा, तो आप लोग का सिलेबस जल्दी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज़ें बताना चाह रहा था। आप लोग प्लीज़ सुबह का टाइम निकालिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होगा, संडे को जूम मीटिंग होगा, स्नेहा संडे जूम मीटिंग होगा। आपको यदि नंबर, आप प्लीज ये वाली नंबर आप सेव कर लीजिए। आप लोग 9312606737 अपना नाम और CMA इंटर लिखकर आप मुझे सेंड करेंगे। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा और आपको हर एक इंफॉर्मेशन देते रहूँगा। संडे जूम मीटिंग होगा, संडे जूम मीटिंग होगा, संडे को टाइम मैं बता देता हूँ। संडे को मैं टाइम कल फाइनल की क्लास से पूछ के मैं बता दूंगा टाइम, ठीक है। जूम मीटिंग में डायरेक्ट फेस टू फेस बातें होती है ना, तो ठीक रहता है बहुत। आपको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग भी शुरू करूंगा मॉर्निंग में। सुबह आपका टाइम ने मोस्ट प्रोबेबली 7 o'clock होगा, 7 o'clock मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। 7 PM 7 AM मोस्ट प्रोबेबली 7 AM में हमारी मॉर्निंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8, ये ग्रुप 1 आप लोग को मैसेज मिलेगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2, जिसमें आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू करूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी क्लास होगी 7 to 8:30, ये क्लास का टाइमिंग होगा। 100% लिंक शेयर करूंगा आप लोगों से, 100% आप लोग के साथ लिंक शेयर होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।